अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने घेराव करके जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों एवं प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम ने कार्यालय के गेट पर बैठने के लिए रोक दिया और एक छात्र पर 5 प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्य हावी हो गए और उनका गेट पकड़कर गेट तक नहीं जाने दिया जा रहा है। धरना दे रहे छात्रों ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में व्याप्त प्रशासनिक अराजकता, आईओई फंड का दुरुपयोग, प्रवेश अनियमितता, शैक्षणिक गतिविधियों में लापरवाही एवं विद्यार्थियों के अपराधीकरण के विरोध को लेकर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान पुनीत मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय में हो रही दिन प्रतिदिन अनियमितताओं को लेकर आज हम सभी ने कुलपति को ज्ञापन देने के लिए केंद्रीय कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन हमें मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया और हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमारे कई साथियों को चोट आई है और कुछ के कुर्ते फाड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अगर छात्र अपनी आवाज उठाते हैं तो उन पर FIR दर्ज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस समय परिसर में प्राइवेट बस चलवाया जा रहा है तो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ विरोध कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई मंत्री भास्करादित्य त्रिपाठी ने कहा कि विश्वविद्यालय में फंड का दुरुपयोग हो रहा है, छात्रों को सही सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में कुल 19 मुद्दों को लेकर आज हम कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन यहाँ दर्जनों की संख्या में प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम हमारे साथियों को घसीट रही है और हमें कुलपति से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मेरा नाम भास्करादित्य त्रिपाठी है, मैं ABVP का इकाई मंत्री हूँ। देखिए, जो विश्वविद्यालय में लंबे समय से व्याप्त अनियमितताएं हैं, IOE के जो फंड में घोटाला हुआ है, उसके फंड का जो दुरुपयोग हुआ है, जो अतिरिक्त खर्चे विश्वविद्यालय पर आ रहे हैं उसमें से सलाहकार रखे गए हैं, छात्रावासों में प्रशासनिक संरक्षकों की जो तानाशाही बढ़ी हुई है, इसके अतिरिक्त प्रवेश में अनियमितताएं जो हो रही हैं, इन सभी मांगों को लेकर हम सभी आज 18 सूत्रीय 19 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ कुलपति आवास पे प्रदर्शन कर रहे हैं और कुलपति साहब से मिलने आए हैं। लेकिन प्रशासन हमको कुलपति से मिलने नहीं दे रहा है और इसीलिए हम लोग अपना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, धक्का मुक्की भी हुई है। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के कपड़े भी फाड़े हैं इन्होंने, चश्मा भी तोड़ दिए, चश्मा भी एक कार्यकर्ता का टूटा है और पूरा अभद्र तरीके से प्रोक्टोरियल बोर्ड भी व्यवहार कर रही है। क्या मांग करते हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारी ये 19 सूत्रीय मांगे हैं, कुलपति साहब से हम मिलेंगे, हम उनको उस पर कार्रवाई के लिए उनसे बात करेंगे, वो हमसे मिले, हमारी समस्याओं का संज्ञान लें, उनका समाधान करें। क्या 19 सूत्रीय मांगे हैं? ये 19 सूत्रीय मांगों में एक तो है कि जो सुंदरलाल अस्पताल में OPD की टाइमिंग है छात्रों के लिए, वो 1 ही घंटे की है, तो 1 ही घंटे में पूरे विश्वविद्यालय के छात्र कैसे दिखा सकते हैं? उस टाइमिंग को बढ़ाया जाए। विश्वविद्यालय में एक कॉमन लंच की टाइमिंग हो। होता क्या है कि क्लासों के कारण अधिकतर छात्र दोपहर का भोजन नहीं कर पाते हैं, तो जब 1 घंटे का समय फिक्स होगा तो छात्र भोजन भी कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में एक किराए की प्राइवेट बस चलाई जा रही है, उसकी जगह नई बस लेकर इलेक्ट्रॉनिक बस चलाई जाए जो विश्वविद्यालय के पर्यावरण के अनुकूल हो। IOE का जो फंड है उसका जो विश्वविद्यालय में दुरुपयोग हुआ है, शैक्षिक गतिविधियों के इतर उसका जो खर्चा हुआ है, उसकी भी स्वतंत्र रूप से जांच कराई जाए और जो भी लोग उसमें दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए। विश्वविद्यालय की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे सुरक्षा व्यवस्था हो गई, उसको चाक चौबंद किया जाए। गेटों पे जो एंट्री एग्जिट के समय जो एडमिट का चेक किया जाता था रात में, वो अब बंद हो गया है। इसके अलावा जो हॉस्टल के वार्डनों की तानाशाही है कि एक हॉस्टल के छात्र दूसरे हॉस्टल में नहीं जाना, जैसे बिरला के छात्र LBS में नहीं जा सकते, एक नोटिस आई है। तो इन सभी चीज़ों के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बहुत दिनों से विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार की अनियमितताएं, तमाम प्रकार का भ्रष्टाचार लगातार चल रहा था। इसी सब मांगों की सबकी जांच को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ धरने में बैठा है। हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग यहाँ के कुलपति महोदय से मिलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो विश्वविद्यालय में घोटाले हुए उनकी जांच हो, दोषियों को सजा मिले। इसके साथ ही लगातार छात्रावासों में और विश्वविद्यालय तमाम जगह पे जो छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको बचाने के लिए आज विद्यार्थी परिषद यहाँ पर हम लोग आए थे कुलपति से मिलने। परंतु यहाँ पर चूंकि कुलपति जी
विश्वविद्यालय का सच नहीं सुनना चाहते, उनके द्वारा किए क्रियाकलापों को नहीं सुनना चाहते हैं, इसलिए इतना प्रोक्टोरियल बोर्ड बुलाकर हम लोग को उनसे मिलने से रोका जा रहा है। क्या मुख्य मांग है आप लोग? देखिए, मुख्य मांगे पहले तो यही है कि जो विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के तहत 1000 करोड़ रुपए आया, जिसकी बंदरबाट विश्वविद्यालय ने की है, सलाहकार के नाम पर ऐसे ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है जो अपने पूर्व संस्था से पहले ही मोटी तनख्वाह पा रहे हैं, यहाँ पर ही पा रहे हैं, परंतु उनका परिणाम, उन सलाहकारों को कोई परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। वो वीसी साहब के कुछ चुनिंदा जो उनके अपने लोग हैं, उनको यहाँ पे सलाहकार बना के विश्वविद्यालय के पैसे को, छात्रों के पैसे को उनको बंदरबाट की जा रही है। इसके अलावा आईओई में तमाम प्रकार का जो फंड है जो बांटा गया है, तमाम प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं, उसमें बहुत बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है, जिसकी जांच हम लोग चाहते हैं। अगर जांच हो जाएगी तो इस केंद्रीय कार्यालय में बैठने वाले इस विश्वविद्यालय के तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी है, हो सकता है उनको जेल की हवा भी खानी पड़े। तो इनकी जांच के लिए हम लोग यहाँ बैठे। इसके साथ ही छात्रावासों में जो बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, छात्रों से पैसा लिया जा रहा है किसी अनैतिक चीज को लेकर, मेस के शुल्क को लेकर उनको रसीद नहीं दी जाती है, वार्डन अपनी मनमानी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में लगातार जो देश विरोधी विचारधारा है उन लोगों को संरक्षण कुलपति महोदय द्वारा, कुलपति कार्यालय द्वारा दिया जा रहा है। आज इसी सब के संबंध में हमारी 15 सूत्री मांगे हैं, उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ वीसी से मिलने आए हैं, परंतु हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में प्राइवेट बस सर्विस सेंटर में आप प्राइवेट बस भी आज, जैसा मैंने कहा कि आज विश्वविद्यालय की यह स्थिति हो गई है कि विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार के बिचौलिए, दलाल और जो शहर के डग्गामार वाहन माफिया है, उनका दबदबा हो गया है। ऐसे जो वाहन जो कंडम हो चुके हैं, जिनको जो चलने की स्थिति में नहीं है, जर्जर वाहन है, उनको दलालों के द्वारा विश्वविद्यालय में लाके चलाया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। अगर इन सब चीज की जांच ठीक से हो जाती है तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी जेल जाएंगे। मेरा नाम शुभम तिवारी है और अभी मैंने संस्कृत ऑनर्स में यहाँ ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स हिंदू स्टडी से किया है। यूजीसी नेट क्वालिफाई हूँ। 3-4 बार इस सरकार में पेपर कैंसिल हो जा रहा है, नहीं तो अब तक पीएचडी का स्टूडेंट हो गया होता। यहाँ पर हम लोग धरना दे रहे थे, दरअसल बीसी साहब ने पूरा बीएचयू बेंच डाला है। यहाँ पर सर प्राइवेट बस आ गई है, चाचा लोग कुछ प्राइवेट हो गए, कुछ अभी हो जाएंगे, ये लोग भी घर चले जाएंगे, अभी कुछ आने वाले हैं। कुछ जॉब, कुछ नौकरी इनकी कम कर दी गई है, ये लोग उनकी तरफदारी करते हैं। तो हम लोग और हम आए थे यहाँ पे धरना देने इन्हीं प्रशासन के लोगों द्वारा, जबकि मिलिट्री के रिटायर्ड होते बड़े अनुशासित लोग होते हैं। हमारा देखिए कुर्ता फाड़ दिया गया। आज 30 तारीख है, घर वाले 5 या 7 तारीख में पैसा भेजते हैं। 2 कुर्ते हैं मेरे पास केवल, अब मैं नंगा घूमूं 5 दिन 7 दिन, क्या करूं। 400 का मेरा कुर्ता ये फाड़ दिया, 400 का था एक, और इधर उधर देखो, ये पूरी तरह से हमारा कुर्ता फाड़ दिया। साहब, हम सामान्य परिवार से आते हैं, हमें घसीट रहे, इस सड़क पे मैं लेटा था, मैंने कोनो खुशी में नहीं लेटा हूँ। हम लोग आए थे, हॉस्टल के फंड में घोटाला हुआ है, हॉस्टल वार्डन कुछ भी लगवा देने, 16 लाख की हो, उसमें जिम क्या वो बनवा देने, कुछ भी बनवा रहे हैं। अभी हम लोग RTI भी डालेंगे, वो प्रक्रिया से करेंगे। बीसी साहब का टाइम पूरा हो गया, फिर भी यहाँ पर बेच रहे हैं चीजें, बस प्राइवेट कर रहे हैं और फीस बढ़ा दी है साहब। हम लोग गरीब परिवार गांव से आते हैं सर, अब ये लोग सब उनका सपोर्ट करते हैं। यही लोग बताइए, इनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, सब हमारे पिताजी चाचा की उम्र में, इन्हीं लोग हमारा सब कुर्ता फाड़ दे रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं।